हाँ भाई बच्चों, देखिए आप लोग ने अभी मिश्र भिन्न से सरल भिन्न बनाना पढ़ा। अब हम लोग सरल भिन्न से मिश्र भिन्न बनाना दोहरा लेते हैं। हालांकि समीकरण हल करने में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, लेकिन हो सकता है आप लोग भूल गए हों। देखिए हमारे सामने लिखा है 25/9, जो कि एक सरल भिन्न है। ठीक है, क्या लिखा है? 25/9। तो हम क्या करें, चुपचाप इसको 25 को 9 से भाग करें और देखते हैं क्या होगा। तो 9 दूनी 18, कितना शेष बचा? 7। तो बेटा यहाँ पे शेषफल आया 7 और भागफल आया 2। अब इसको हमको लिखना कैसे, देखिए सबसे पहले बटा लगा दें, ठीक है, और सरल भिन्न में जो हर था वो वैसे ही लिख दें। जैसे कि वहाँ पे 9 था तो यहाँ 9 लिख दिया। अब यहाँ पे जो शेषफल बचा है, यानी कि जो सबसे नीचे है भाग में 7, उसको यहाँ सबसे ऊपर लिख दें, ठीक है। और जो कुछ भी भागफल आया जैसे कि 2, तो उसको बिल्कुल हम बटे के साथ लिख दें, कुछ इस तरह से, ठीक। तो ये बन गई मिश्र भिन्न, और इसको हम पढ़ेंगे क्या? 2 सही 7/9, या इंग्लिश में बोलेंगे 2 होल 7/9। कोई दिक्कत किसी को? क्या करना है, जो सरल भिन्न का हर रहेगा वो हर में लिख देंगे, जो इसका शेषफल आएगा यानी कि जो भाग में सबसे नीचे होगा उसको भाग में सबसे ऊपर लिख देंगे, जो भागफल आएगा उसको बटे के साथ लिख देंगे। इस तरह से हम सरल भिन्न से मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न बदल लेंगे। क्या सबको बात समझ में आ गई? देख लीजिए ध्यान से, जो भी सरल भिन्न का हर है वो ही मिश्रित भिन्न का हर रहेगा, जो शेषफल आया है यानी कि जो भाग में सबसे नीचे लिखा है वो यहाँ मिश्र भिन्न का अंश बन जाएगा या सबसे ऊपर लिख दिया जाएगा, और जो भी भागफल है वो बटे के सामने लिख दिया जाएगा, बटे के साथ लिख दिया जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, बार बार अभ्यास कर लीजिए आप, ठीक है। देखिए दूसरा सवाल हमारे सामने आता है 35/8, ठीक। तो हम क्या करें, सेम वही 8 से 35 को भाग करें, भाग सबको करना आता ही है, ठीक। देखिए यहाँ पे हमारा भागफल आ गया 4 और शेषफल आ गया 3। तो हम क्या करें, बटा लगाएं, जो कुछ भी सरल भिन्न का हर था वो हर वैसे ही रहेगा यानी कि 8, जो भाग में सबसे नीचे यानी कि शेषफल उसको यहाँ पे सबसे ऊपर लिख दिया जाएगा, जो इसका भागफल आएगा यानी कि 4 उसको बटे के साथ लिख दिया जाएगा, ठीक है। कलर मैं आपके लिए बार बार बदल रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। ये देखिए 4 बटे के साथ लिख देंगे, पढ़ेंगे क्या इसको? 4 सही 3/8 या 4 होल 3/8, ठीक है। ये हम सरल भिन्न से मिश्र भिन्न बदलना सीख रहे हैं। इसको हम समीकरण में ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन इसको हम अलग से बताए दे रहे हैं ताकि आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाए, और जब हम किताबों के या प्रश्नों परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को हल करें तो हमको किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। खूब अच्छे से देख लीजिए, भागफल बटे के साथ लिखा जाएगा और जो शेषफल होगा वो सबसे ऊपर लिखा जाएगा, और जो इसका पहले से हर था वही मिश्रित भिन्न का भी हर होगा, ठीक है। बात सबको समझ में आ गई? अब इसमें है कई सारे एग्जाम्पल्स, 1 2 3 एग्जाम्पल्स हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। कुछ बड़ी संख्या लेते हैं। अब आप देखिए, मैं इसको इंटरप्रेट नहीं करूँगा, ठीक। क्या करें, भाग करें, चलिए भाग कर लीजिए। सौ 15/12, 12 से 115 को भाग करिए, 12 9 108, शेष बचा 7,
ठीक, देखिए क्या हो सकता था, 115 12 से कट भी सकता था, लेकिन आप वहाँ पे शायद कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने इसको काटा नहीं है। सीधे सीधे मैं इसको मिश्र भिन्न में बदले दे रहा हूँ। बटा लगाया, जो ऊपर वाला हर वो नीचे वाला हर, यहाँ का जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर, और भागफल को बटे के बिल्कुल साथ में। सारी चीज़ें अलग अलग कलर से लिखी हैं, इससे अच्छा आपको नहीं समझाया जा सकता है। और देखिए इसका गुणा, जैसे कि हमने मिश्र भिन्न से सरल भिन्न में बदला था तो क्या था, 12 को 9 से गुणा करते, 12 9 108, और ऊपर वाला जोड़ देते थे, 7 15, 108 और 7 15, तो 12 गुणे 9 प्लस 7, ये हम मिश्रित भिन्न से सरल भिन्न में बदलते थे। आपको दोनों भिन्नों में बदलना आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आपको भिन्न भी पढ़ाएंगे, ठीक। देखिए क्या होता है, प्रतिशत और भिन्न एक साथ ही चलते हैं। प्रतिशत, भिन्न और समीकरण हल करना, ये तीनों चीज़ें आप साथ साथ लेके चलेंगे तो आप तभी आपकी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि प्रतिशत भिन्न में बदल जाता है, भिन्न प्रतिशत में बदल जाता है, और समीकरण हल किए बिना काम नहीं चलेगा। तीनों चीज़ें एक साथ हम पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए 75/14, 14 से 75 को भाग कर दीजिए, कितना आसान है, ठीक। क्या करें, 14 वहाँ का हर था, 14 यहाँ का भी हर रहेगा, जो सबसे नीचे था वो सबसे ऊपर हो जाएगा, जो भागफल है वो बटे के साथ चला जाएगा। याद कर लीजिए बार बार इसको, ठीक है ना। अच्छी बात है, सबको बातें समझ में आ रही हैं अच्छे से। मैं छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए अलग से बनाए दे रहा हूँ, ताकि क्योंकि जब क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत बहुत पड़ती है, ठीक है। देखिए बटे में 14, सबसे ऊपर 5, और भागफल भी इसका 5 ही है, तो वो भी बटे के एकदम साथ में लग जाएगा, ठीक है बेटा। पढ़ेंगे क्या इसको, 5 सही 5/14 या 5 होल 5/14। तो बेटा ये पढ़ा क्या हम लोगों ने, सरल भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलना, या सरल भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। सरल भिन्न से हम लोगों ने कहाँ बदला, मिश्र भिन्न में, ठीक है। सरल भिन्न को मिश्र भिन्न में हम लोगों ने बदल दिया, ठीक। इसको अच्छे से सीख लीजिए, धन्यवाद।